ओम की ध्वनि अरम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, क्या मोक्ष के लिए सन्यास जरूरी है। तो मोक्ष क्या है और सन्यास क्या है, पहले इसकी हम परिभाषा करते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है कि हमारी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। आप कहोगे भगवान क्या होता है, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आप किसकी ताकत से हाथ हिला रहे हो, किसकी ताकत से बोल रहे हो, किसकी ताकत से खा रहे हो, किसकी ताकत से पी रहे हो, किसकी ताकत से घूम रहे हो, किसकी ताकत से मन वचन काया की प्रवृत्ति कर रहे हो। मैं आपको एक और दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं आत्म तत्व को, चेतन तत्व को, प्रभु को, भगवान को जिसकी ताकत से हम कर रहे हैं उसको एक मानता हूँ। अब इस एक के पीछे मैंने पहला जीरो लगाया वो धन दौलत का, दूसरा जीरो लगाया वो पद प्रतिष्ठा का, तीसरा जीरो लगाया वो संबंध सत्ता का, चौथा जो जीरो लगाया वो आपकी संपत्ति का। तो ये सारे एक के पीछे जीरो लगने से 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना हो गया। और अब मैं उस एक को काट देता हूँ तो पीछे 5 जीरो बने। तो भाई और बहनों, आप बताइए इन जीरो का कोई मोल है? इन जीरो का मोल है बिग जीरो, कोई मोल नहीं है। आपके इस शरीर के भीतर से जब प्रभु निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो राम नाम सत्य बोलते बोलते लोग जो है शमशान में जाकर के इस शरीर को जला देते हैं। यानी कि ये शरीर है मात्र पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए प्योरली जड़ स्वरूप बना है, जड़ स्वरूप है ये। लेकिन आत्मा और शरीर को जोड़े रखने के लिए बीच में फेविकोल है जिसको हम मिश्र चेतन कहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे एक हाथ में वेल फिनिश करी हुई लकड़ी है, दूसरे हाथ के अंदर मेरी जो कलर मुझे पसंद है उस कलर की सनमाइका है। मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, तो बताइए किससे जोड़ेंगे? तो हमें लकड़ी के ऊपर फेविकॉल लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर सनमाइका जिस नाप की है उस पर चेप करके उसको जो है रात्रि भर उसके ऊपर कोई प्रेशर यानी कोई भी भार लगा के छोड़ देंगे। मॉर्निंग में वो कई सालों तक चलने वाला फर्नीचर बन जाता है, एक मेक हो जाता है जिसको दार्शनिक भाषा में बंध कहा जाता है। दोनों एकजुट हो जाते हैं। तो ये फेविकोल है वो अज्ञान है। इसीलिए जब कभी भी हम आत्मा को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, एक तो हमारा मूल स्वरूप का आत्मा का भगवान होता है और एक फेविकॉल रूपी अज्ञान होता है। ये शरीर तो यहीं रह जाता है, शमशान में जला जाता है। अब आत्मा अक्रिया है, वो कोई भी क्रिया नहीं करती, मात्र उसकी प्रेजेंस है। और उसकी प्रेजेंस कैसी है? वो न है तो सब अंधेरा है, सब जीरो है।
और शरीर है वो शव है, तो इसीलिए उसकी प्रेजेंस होती है। और एक जो हमारा अज्ञान है वह जो है हमारा कहना चाहिए वो कर्म शरीर है, वो वेयर हाउस है, वो 8 जो है हमारे कर्मों का 148 प्रकृतियों का जो है वह एक बंच है, वह गोदाम होने के कारण अपने आप नहीं जाता है। एक क्रिया है और एक गोदाम है, इसको धक्का देना जरूरी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरी है। जब हम किसी बॉल को दीवार पर फेंकते हैं, लट्टू को घुमाते हैं हम, तब उसको धागे के साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है, गेंद को हाथ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है। तो इन दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया धक्का देने के लिए तेजस शरीर साथ जाता है। ये तीनों हर प्राणी के साथ में जाते हैं और एक समय अधिकतम 4 समय, यानी कि पलक झपते ही असंख्य समय निकले जाते हैं। तो नेग्लिजिबल टाइम के अंदर वो आत्मा कर्म शरीर है तेजस शरीर के साथ में, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और वही दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। वहीं सारा रूपांतरण होता है, वहीं पर सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, भावों को विचार बनाया जाता है, लेशिया को विचार रूप में बनाया जाता है जो कि जड़ होते हैं, और भाव होते हैं हमारी चेतना की शक्ति होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है सारा एक सिस्टम है और ये सिस्टम वर्क करता है। तो जो आज का हमारा विषय है कि क्या मुक्त होने के लिए संन्यास जरूरी होता है, तो मुक्त किससे होना है? मुक्त हमारे को अज्ञान से होना होता है। अज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म अज्ञान है। और जो विज्ञान क्या है वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। विज्ञान से अज्ञान को काटा जाता है, जहर को जहर से ठीक किया जाता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आता कहाँ से है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारे शुद्ध आत्मा की कहना चाहिए क्वालिटी है, शुद्ध आत्मा का हमारा लक्षण है, शुद्ध आत्मा के गुण हैं जो शुद्ध आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं। क्यों? कि गुण गुणी से कभी अलग नहीं होते हैं। जैसे कि आपका नीम का पेड़ है, उसको सैकड़ों घड़ों से सींच दो फिर भी कड़वापन नहीं जाता है, और चंदन है, उस पर सैकड़ों भुजंग लिपटते रहते हैं, जहर छोड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब उसको घिसा देते हैं तो शीतलता देता है। और हमारा ठंडा पानी हमेशा शीतलता देगा, गर्मी कभी नहीं देगी। और गर्म पानी, गर्म हवा हमको गर्मी देगी, शीतलता कभी नहीं दे सकती। अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने धर्म होते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी अपनी नेचर होती है। तो ये जो है हमारी आत्मा की नेचर है, वह हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, और वह हमारा कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ है जो अज्ञान का नाश करता है। देखिए 3 चीज़ें होती है, एक तो ज्ञान, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। विज्ञान है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और अज्ञान है हमारी जो सोसाइटी ने जो कुछ भी एथिक्स बनाए हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं, उनका पालन करना ज्ञान है, उनका पालन नहीं करना अज्ञान है। जैसे आप देखिए कि जो है सिस्टम बनाया गया 5 महाव्रत या अणुव्रत का, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ये 100% पालन किए जाते हैं तो महाव्रत कहलाते हैं। और इसमें पार्शियल जो है छूट होती है वो गृहस्थी लोगों के लिए अणुव्रत कहलाते हैं। और जो इनका पालन करता है वह तो है ज्ञान, और जो इनको छोड़ देता है, इनका जो पालन नहीं करता है वो अज्ञान कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, ये हमारा अज्ञान जन्म जन्मांतर से कर्म शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी
कि और कर्म रज के रूप में आत्मा के साथ के अंदर फेविकॉल की तरह बद्ध है, वो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म कहिए, चार घाती कर्म करिए जो आत्मा की घात करते हैं, वो आत्मा के साथ ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं। अघाती कर्म तो जो शरीर होता है वो पुण्य पाप दोनों होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं, शरीर तक ही सीमित है क्योंकि हर बार नया शरीर मिलता है तो नए अघाती कर्म होते हैं। तो अघाती कर्म तो हमारा व्यवहार जगत है, हमारा भुगतान है, वह शरीर करता है, वो ऑटो मोड से चलता है, उसमें आपकी स्वतंत्रता कुछ नहीं, उसके ऊपर तो कुदरत का कानून चलता है। आप अगर पंचायती करोगे कि नहीं इसको चलाने वाला मैं हूँ, यही मैं हूँ, यानी कि जो मिथ्या ज्ञान कहाँ से आया कि वास्तव में तो सब कुदरत संचालित करती है, लेकिन आप कहते हो ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए सब संबंध, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत जितना भी है सब मेरे हैं, घर मेरा है, और मैं बड़ा लेखक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने इतना धन कमाया। जितना भी आपका कर्ता भाव है वह सारा जो है आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म होता है। तो ये मिथ्या ज्ञान हो गया, और मिथ्या दर्शन का अर्थ हो गया इस शरीर का संचालन करने वाला मैं हूँ, इस शरीर में जितने भुगतान होते हैं वो भुगतान करने वाला मैं हूँ। ऐसी मिथ्या धारणा से जो है वो मिथ्या दर्शन होता है, और मोहनीय कर्म हमारे जो है वो इस सांसारिक जगत के अंदर जो साधन होते हैं वो पौद्गलिक होते हैं, उससे क्षणिक सुख मिलता है, उसको सुखाभास कहते हैं। लेकिन मैं जो है उसके अंदर सुख ढूंढता हूँ, कपड़े में, खाने में, भोजन में, रोटी में, और सब में सुख ढूंढता हूँ, जबकि वो नाशवान है और वो प्योरली टेम्परेरी है। सच्चा सुख तो आत्मा का गुण है, वो आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। वो तो सुख भीतर है, बाहर का सुख तो सुखाभास है। जब व्यक्ति को भीतर के सुख का आनंद प्राप्त हो जाता है तभी सही मायने में वो सन्यासी होता है। कपड़े धारण करने का कोई अर्थ नहीं होता है, भीतर के अंदर भाव शुद्धि वाला होता है, वह व्यक्ति सही मायने में सन्यासी होता है। जो केंद्र में विराजमान आत्मा का जो है वो चिंतन करता है, भजना करता है, उसको प्रणाम करता है, उससे आशीर्वाद लेता है, वही सन्यासी। और जो कुदरती रचना और कुदरत का कानून का पालन करता है, छह समवाय को कुदरत कहते हैं, जो हमारा चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये छह तत्व कुदरत है। और हर प्राणी का जो कॉजल बॉडी अलग अलग है, कर्म शरीर अलग अलग है, उदय प्रारब्ध अलग है, उसके लिए इन छह द्रव्यों को अवस्था रूप में बदलना पड़ता है। यानी मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है, वो जाने के लिए आई। आपको एक अतिरिक्त भी सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। तो आप जो मानते हो नहीं सब कुछ करने वाला मैं हूँ, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और भौतिक पदार्थों में सुख को ढूंढना, ये मोहनीय कर्म हो जाता है। ये सारा अज्ञान कहलाता है। ये अज्ञान की एप्लीकेशन देहाध्यास में जाने से होती, उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ने से होती है। लेकिन जो व्यक्ति जो है सन्यासी होता है, जिसको मोक्ष जाना होता है, वो व्यक्ति सबसे पहले उसको एनलाइटनमेंट होता है, प्रज्ञा जागृत होता है, और जो है उसको ज्ञान मिलता है और उसके कुंडलिनी जागरण होता है, वही सन्यासी होता है। कपड़ा चेंज करना तो ये मात्र एक औपचारिकता है। केश लोच तो हो गया, क्लेश लोच नहीं हुआ, यानी राग द्वेष कम नहीं हुआ, और जो है अपना जो कहना चाहिए क्रोध, अहंकार, माया, लोभ पतले नहीं पड़े।
तो वह सन्यासी के कपड़े धारण करने नहीं होगा। इसीलिए हमारा कहने का आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम सनातन सत्य, जो कि अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, वो कहती है कि सन्यास आप लो, आपकी इच्छा है, लेकिन सन्यास का मुख्य अर्थ होता है कुदरती रचना देखते जाओ, समभाव के अंदर रहो और केंद्र में विराजित शुद्ध आत्मा भगवान के संपर्क में रहो, इसके इर्द गिर्द रहो, ताकि कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हर स्थिति में करते रहो, तो आपके कुदरत का कानून नहीं टूटेगा और जो नए कॉज बढ़ेंगे वह मोक्ष के लायक और सहायक बनेंगे। जो पुण्य इकट्ठा होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक बनेगा। उसको कहते हैं, एक शब्द में बात करूं तो संवर पूर्वक निर्जरा है, उन कर्मों को जड़ से काटती है। लेकिन अगर हम सन्यासी बनकर भी, साधु बनकर भी देहाध्यास के साथ जुड़ गए, तो देहा साथ जुड़ करके यानी मन वचन काया की शुद्धि करने में लग गए। जो भगवान ने तप के 12 भेद बताए, वो मात्र 6 भेद की हम कर रहे हैं उपासना, तो वो आपकी बंध पूर्वक निर्जरा है, वो आपको सद्गति में ले जाएगा, नो डाउट। लेकिन सद्गति में जाने से वह भी तो संसार है। और ख़ास तौर से अगर एग्जैक्ट बात करें तो देवगति जो है वो आपको मिनिमम 10,000 ईयर्स, मैक्सिमम 33 सावरोपम, और वहाँ केवल आपका उदय और प्रारब्ध है, वहाँ केवल आपका भुगतान है। और वहाँ पर न संवर पूर्वक निर्जरा है, न बंध पूर्वक निर्जरा है, केवल भुगतान 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 ही। क्योंकि जो आपका पुण्य इतना इकट्ठा हो गया कि वो मनुष्य योनि में, कोई योनि में भुगता जाता नहीं, तिर्यंच में और जो है नरक गति में तो पुण्य नहीं के बराबर होता है। तो इसीलिए वो मनुष्य गति में नहीं भुगता जा सकता। जब देव गति में जाता है तो फिर आपका जो सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, आपकी सतत जागृति कहाँ रही, और सतत जागृति नहीं रहने से, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट नहीं होने से वो आपको केवल दर्शन की प्राप्ति जो है कई जन्मों तक नहीं होगी। लेकिन आपका अगर एक बार लक्ष्य बन गया, आपकी नींव लग गई, आपके शाश्वत सुख की नींव लग गई, आपको सम्यक दर्शन हो गया, और हर बार आप भावना भाओ कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे हर जन्म में, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान, मेरे को हर जन्म के अंदर मुक्ति के कर्म मिले, यानी हर जन्म में मेरे को मनुष्य गति मिले, ताकि मैं मुक्ति के कर्मों को कमा सकूं। हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, हर जन्म में मेरे को सद्ज्ञानी सद गुरु मिले, और मेरा जो भीतर विराजमान प्रभु से जो प्रार्थना करो कि मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं आए, और जो है मेरे को हर जन्म में जो है वो कहना चाहिए कि मेरा जो है वो राग द्वेष घटता रहे, संभाव बढ़ता रहे, और मैं किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन नहीं दूं। और हमने बता ही दिया कि जो हमको मनुष्य गति मिलती रहे, हमको सद्ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिलते रहे, ऐसी कृपा करो, कैसे कृपा करो। तो ये भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा से आप आशीर्वाद मांगो, उनसे जागृति मांगो, उनसे जो है वो कहना चाहिए कि उनसे जो है हम कोई शक्ति मांगो। तो ये काम करती है शक्ति, और इस शक्ति से जो है आपको संन्यास लेना जरूरी नहीं है। चाहे आप संन्यास हो, चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक लिंग हो, आप कुछ भी काम करने वाले हो, किस तरीके का काम करें वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ये है कि आपको आर्ट ऑफ विजन का पालन करना है। आपको सतत रूप से जो है वो कुदरती रचना को देखना है, आपको सतत रूप से संभाव में रहना है। तो ऐसी आपका जो है राग द्वेष को
कम करना है। कुल मिला करके आपका जो अज्ञान है उसको धीरे धीरे वो हमारा जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है उसकी एप्लीकेशन आपको प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर करनी है। प्रतिष्ठित आत्मा के पास में जो भाव होते हैं उन भाव मन का जो है पर जो कोड चढ़ता है उसमें बहुत बड़ा सिस्टम होता है। वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट और आपका इंटेंशन तो भाव हो ही गया। भाव लाइव पार्ट होता है जो आत्मा की शक्ति, उसके बिना तो कर्म पड़ते ही नहीं है, कॉजल बॉडी बनती नहीं है। लेकिन उसको कोड चढ़ाने वाला जो है पूरे सिस्टम में, पूरे इस सिस्टम के अंदर अंतःकरण होता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अपना काम करते पूरा सिस्टम बन करके, और जो कोड चढ़ाता है उसमें जो प्रधानता होती है, अगर आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञानता की प्रधानता है तो आपके संसार के लायक कॉज पड़ेंगे। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है, आप आत्मा के साथ में हो तो उसकी एप्लीकेशन होने से जो आपका कोड चढ़ेगा वो मोक्ष के लायक और सहायक जो है वो पुण्य का बंद कराएगा, जिसको संवर पूर्वक निर्जरा कहते हैं। और अज्ञान को आपने उपयोग किया तो अज्ञान का उपयोग का मतलब हो गया कि आपकी शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति तो हम क्यों करें, हमें करना ही नहीं है। शुभ प्रवृत्ति करते हैं वो मन वचन काया के जो है वो धार्मिक दृष्टि का पालन करने से बंधपूर्वक निर्जरा शुभ प्रवृत्ति होती है, उससे सद्गति मिलती है। और शुद्ध प्रवृत्ति शुद्ध भाव शुद्धि होती है, उससे जो है कॉज पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं, हमको मुक्ति में ले जाने वाले हैं। तो भाई और बहनों, जो संन्यास लेना या न लेना ये उदय और प्रारब्ध है। संन्यास जब लिया जाएगा वो मन वचन काया से होगा, तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वह फिक्स है, वो आने वाली है जाने वाली है। यानी कि मन वचन काया की हर प्रवृत्ति है वो आपका उदय और प्रारब्ध है। संन्यास भी उदय प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन सन्यासी होकर भी आप जो आर्ट ऑफ विजन का पालन करते हो, आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके अज्ञान का नाश करते हो। यानी कुल मिलाकर के मैं एक बात कहूँ कि अज्ञान का नाश ये सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। वो सन्यासी बन के करो या गृहस्थी रूप में करो, वो स्त्री करे पुरुष करे नपुंसक करे, पर वो मनुष्य होना चाहिए। क्योंकि दूसरे जो है गति के लोगों के पास में डेवलप्ड मन, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड चित्त, डेवलप अहंकार, डेवलप्ड आत्मा नहीं है कि वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन या अज्ञान की एप्लीकेशन कर सके। तो भाई और बहनों, मनुष्य गति का प्राप्त होना और आर्ट ऑफ द विजन का यूज करना, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करना, ये मुक्ति का रास्ता है। और अज्ञान की एप्लीकेशन करना संसार भ्रमण का रास्ता है। दोनों रास्ते एकदम सही दिशा के अंदर चलते हैं, उसके अंदर बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय आपका है कि कौन सा रास्ता आपको तय करना है, कौन सा रास्ता आपको अख्तियार करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये आपकी खुद की अपनी पावर में है। ये जो तय करता है वो खुद की चेतना तय करती है कि कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, और उसमें आप स्वतंत्र हो। क्योंकि आत्मा पर
किसी का कानून लागू नहीं होता है। जो मन वचन काया रूपी शरीर है उस पर कुदरत का कानून लागू होता है, 100% लागू होता है, उसके अधीन ही वो चलता है। आप तो बादशाह हो, आप पर कोई कानून नहीं लागू होता है। आपके लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको तो शाश्वत सुख चाहिए और वो आपका गुण है, वही आपकी प्राप्ति है। तो आप तो उसी में रमण करो, अपने स्वभाव में रमण करना ही शाश्वत सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके और किसी भी स्थिति में हो आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त करके शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।